हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल वेबएक्स। तो आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी टॉपिक केमिस्ट्री की शेयर करना चाहता हूं, जो टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो थोड़ा हम थ्योरी को जानते हैं, आखिर कहता क्या है। हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जी ने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहेगा क्या? कुछ नहीं कहेगा, बट जो इंसान ने दिया है, इंसान ये साइंटिस्ट ने दिया है, स्लेटर और प्लेविंग ने दिया। वो भी कितने में? 1927 ईस्वी में दिया। देखो, स्लेटर और प्लेविंग का कहना है ओवरलैप तभी कर सकता है जब कोई ऑर्बिट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमे, तब हाफ फील्ड ही ओवरलैप कर सकता है, ना कि फुल फील्ड। अगर फुल फील्ड होगा तो समझो, अगर ये ऑर्बिट है, इसमें पहले से ही फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैप कैसे करेगा ये? इसका कहने का अर्थ है हाफ फील्ड ओवरलैप कर सकता है। एग्जांपल में, अगर इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, तभी जाके ओवरलैप करेगी। समझे? और इसका कहने का अर्थ है कि इसमें तुम बॉन्ड लेंथ जानोगे, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी जानोगे। और हमारे लुईस जी ने इतना नहीं दिया, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। चलो कोई बात नहीं बता पाए तो आगे हम बताएंगे। और इसमें हम लोग जानेंगे कैसे सिग्मा बाउंड, पाई बाउंड, एक्सियल पॉइंट कैसे कैसे घूमेंगे। चलो, सिंपल पहला पॉइंट क्या हो सकता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? अरे कुछ नहीं हो सकता ब्रो, सिंपल सा पहला पॉइंट, ओवरलैपिंग इज लेस देन 50%। समझे? 50% से भी कम ओवरलैप कर सकता है। ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन 50% से कम जरूर ओवरलैप करेगा। सही बात। दूसरा पॉइंट क्या लिखे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है हमेशा। अपोजिट स्पिन विथ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, तभी हो सकता है। तो आसान है ओवरलैपिंग। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल चीज में गया है, तुम एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के जितना क्लोजली रख सकते हो। हम लिख सकते हैं चौथा नंबर, एटम इज वेरी क्लोज ऑफ एटम या तो ऑर्बिट। एटम वेरी क्लोज एटम की तरह रहेगा, यानी ऑर्बिट एक दूसरे ऑर्बिट की तरफ इतना क्लोज आ जाए कि एक दूसरे को पकड़ ले, कस के थोड़ा अंदर भी चले जाए, पकड़ ले। एग्जांपल में ले तो जैसे ये इतना ओवरलैप करेगी 50% से भी कम। या देखो 50% यहाँ आ जाएगा ना, इससे भी कम लिया, 50% ओवरलैप करके यहाँ बनाता है। एक तो पहले ऑर्बिट में तो क्लॉकवाइज घूमता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ओवरलैप करके बनाता है क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलो ओवरलैप तो करवा दिए, अब चलते हैं कुछ बॉन्ड की तरफ, जो स्टेबिलिटी की बात की है।
पहला बात देखो, तुम ही सोचो, एक्सटेंड बॉन्ड लेंथ, एक्सटेंड बॉन्ड लेंथ, एक्सटेंड बॉन्ड, एक्सटेंड बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ बॉन्ड, स्ट्रेंथ बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना अंदर जा रहा है, ठीक। अब देखो बॉन्ड एनर्जी, फिर बॉन्ड इनर बॉन्ड लेंथ, लेंथ, चलते हैं समझने का कोशिश करते हैं इसको। एक्सटेंड बॉन्ड मतलब बॉन्ड की एरिया जितनी कम होगी, बॉन्ड बनाते बनाते जितनी कम होगी, छोटा बॉन्ड होना स्टार्ट होगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा होना लगेगा। बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, समझो, बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी जितना हाई, बॉन्ड लेंथ उतना कम। बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। कैसे, चलते हैं। देख कितना सा सिंपल से बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बॉन्ड ले एनर्जी ज्यादा, हम आप लोग को क्या बता रहे थे, देखो तो, सपोज करो वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, कितना लेंथ हुआ, सपोज 10 मीटर, सपोज 10 मीटर, वेरी क्लोज इज ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया, ओवरलैप, वो भी 50% से कम, यहाँ आ गया, देखो ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, यहीं यहाँ से कर दिया, देखो कैसे कर दिया, यानी कि ओवरलैप कर गया, बॉन्ड लेंथ कम हुआ। यानी कि तुम सोचो, अगर ये देखो इतना लंबा है, धीरे 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 अंदर जाने लगा, बॉन्ड लेंथ कम होने लगा, यानी बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा, जितना कस के पकड़ेंगे उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। सिंपल है। तो बॉन्ड लेंथ अब कैसे बनता है, बॉन्ड पहले तो एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन यानी कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, लिख देते हैं डायरेक्ट, ज्यादा नहीं। अब ये देखते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं, आखिर सिग्मा बॉन्ड कहता क्या है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक्सियल में हो सकता है, एक्सियल यानी कि एक्स 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 की तरफ बनेगा तभी हो सकता है ये सिग्मा बॉन्ड। अगर वाई एक्स में बन गया तो वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, वो बन जाएगा पाई बॉन्ड। चलो सिग्मा बॉन्ड की तरफ चलते हैं। सिग्मा बॉन्ड बोलता है किस में बन सकता है, एस ऑर्बिट में, एस ऑर्बिट, एस ऑर्बिट जब ओवरलैप करेगा, जैसे क्या होता था, स्पिन क्वांटम, स्पिन क्वांटम विथ अपोजिट इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप करवाते हैं, चलते हैं, वो 50% लेस देन, ये वो ओवरलैप करवा दी। ये क्या, कौन सा बॉन्ड होना, सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज, ऑल एस ऑर्बिटल नेड सिग्मा बॉन्ड,
ठीक, अब चलते ये दोनों ओवरलैप, पी बॉन्ड लेते हैं, कभी ओवरलैप करेगा ओ से, थिंकिंग पॉजिटिव चार्ज। देखो एक और कैलकुलेशन लिख लो, ओवरलैप तभी करेगा जब सेम साइन हो, सेम साइन हो तभी पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो ओवरलैप करवाते हैं, यानी यहाँ पे ओवरलैप कर दिया, यानी कि एस एस ओवरलैप कर सकता है, एस पी ओवरलैप कर सकता है, पी पी करे कर सकते हैं। क्यों नहीं करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलो करवा देते हैं ओवरलैप, ओवरलैप कर गया, पीपी भी कर गया, यानी कि पीपी भी ओवरलैप कर सकता है, ओके ना। चलते हैं पाई बाउंड की तरफ, पाई बाउंड तभी कर सकता है जब पैरेलल हो, यानी कि सिर्फ पी बॉन्ड जब ओवरलैप करेगा तो क्या बना देगा, देखो ओवरलैप किया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, यहाँ पे बना दूँ, और यहाँ ये दोनों ओवरलैप, यानी पी पी ओवरलैप कर चुका, ठीक। अब पीडी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, ये क्या है सर, पीडी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों नहीं करेगा ओवरलैप, क्यों करेगा किसी, ऐसे यहाँ से आया मैच किया निकल गया ऊपर चढ़ गया, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करके उसके बाद अब डी और डी बॉन्ड, देखो कैसे करता है ओवरलैप, ओवरलैप कैसे करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चलो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चलते तो ओवरलैप करवाते हैं इसको, इसको आधा डाल देते हैं यहाँ, उसके बाद ऐसे घुमाते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, ऐसे समझ लेना ओवरलैप कर दिया, कारण कि किताब में भी नहीं दर्शाया जाता है।